कांग्रेस के सीनियर लीडर नारायण दत्त तिवारी ने अपने बेटे रोहित शेखर के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की है। एनडी तिवारी ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है और एनडी तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर के लिए नैनीताल से टिकट चाहते हैं। आपको बता दें, सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पिछले दिनों ही एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा माना था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो बेहद नाटकीय थी। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद कोर्ट पहले ही रोहित शेखर को एनडी तिवारी का बायोलॉजिकल बेटा करार दे चुका था और अब एनडी तिवारी उसी बेटे के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। एक तरफ तो वर्षों तक वो रोहित शेखर को अपना बेटा मानने से इनकार करते रहे, लेकिन जब कोर्ट ने उनकी बात को माना तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें स्वीकार किया एनडी तिवारी ने कि रोहित शेखर उनके बेटे हैं। अब वो नैनीताल से रोहित शेखर के लिए टिकट चाहते हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, वक्त मांगा है एनडी तिवारी ने, लेकिन कब मुलाकात हो पाएगी और क्या ये संभव है कि नैनीताल से टिकट मिल पाएगा रोहित शेखर को? और मैं आपको बताऊं कि ये बात कोई नई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यानी बीती शनिवार को एनडी तिवारी ने नैनीताल में अपने सहयोगियों को, अपने समर्थकों को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में ये बात की थी उन्होंने कि उनका जो भी उत्तराधिकारी होगा वो रोहित शेखर होगा। रोहित शेखर उनके बेटे हैं, इस बात को सार्वजनिक तौर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया है और रोहित शेखर इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। एनडी तिवारी ने अपनी इच्छा जरूर जाहिर की थी कि उनकी प्रबल इच्छा है कि नैनीताल क्षेत्र से उनका बेटा जो शेखर है वो चुनावी मैदान में उतरे और वहां से जनप्रतिनिधि बने, और इस बात की उन्होंने लोगों से अपील भी की थी। हालांकि उस पत्र में उन्होंने रोहित शेखर का भी हवाला दिया था और ये कहा था कि रोहित शेखर, जब उन्होंने ये कहा कि वो नैनीताल से चुनाव लड़े और जनप्रतिनिधि बने, तो उसमें रोहित शेखर ने ये जरूर बात कही कि अगर आपकी प्रबल इच्छा इस बात की है तो मैं इस बात के पूरी तरह से तैयार हूँ। उसमें ये कहा गया था कि किस राजनीतिक दल से एनडी तिवारी रोहित शेखर को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब सोनिया गांधी से समय मांगने की जो बात सामने आती है और उसमें जो टिकट मांगने की बात सामने आ रही है, उस पर अभी फिलहाल कोई निर्णय कांग्रेस की तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी बीते कई महीनों से यहाँ पर टिके हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ पर स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रखा है और जब उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलाया गया था तो उसमें भी एनडी तिवारी और मुलायम सिंह यादव एक नए सियासी दोस्ती के समीकरण को जरूर देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि एनडी तिवारी को जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी में रहने का न्योता भेजा और ये कहा कि वो यहाँ पर आकर रहे क्योंकि वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, तो उस समय ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि एनडी तिवारी की समाजवादी पार्टी से नजदीकियां अभी और बढ़ेंगी। और आज का जो समीकरण यानी एनडी तिवारी की तरफ से जिस तरह से सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा जा रहा है, टिकट को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है, उससे ये संकेत साफ है कि एनडी तिवारी इस लोकसभा चुनाव में नैनीताल से रोहित शेखर को चुनावी मैदान में जरूर उतारना चाहते हैं। हालांकि ये उतारने का उनका पूरा मन है, लेकिन क्या कांग्रेस रोहित शेखर को टिकट देगी? क्योंकि फिलहाल एनडी तिवारी की अगर भूमिका की हम बात करें कांग्रेस में तो वो लगभग बहुत कम भूमिका है एनडी तिवारी की।